क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो अंग्रेज थे जब भारत आए थे तो ये देश दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन जब वो गए तो पीछे छोड़ के गए सिर्फ एक टूटा हुआ और लूटा हुआ देश। आखिर अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा था। और सिर्फ यही नहीं, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स की जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन कभी उसके बारे में सोचते नहीं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि ज्वेलर्स देखते ही बता देते हैं कि जो वो डायमंड है वो असली है या नहीं। आखिर वो कैसे एक्सरे टेस्ट को यूज़ करते हैं डायमंड असली है या नहीं पहचानने के लिए। और आखिर हमारे जो मंदिरों में घंटियाँ क्यों लगी रहती हैं, मतलब कोई भी हिंदू टेम्पल में आखिर वहाँ घंटियाँ क्यों मौजूद होती हैं। और नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे अब तक हम ये मानते आए हैं कि जो बाज होता है वो सबसे लंबी छलांग लगाता है, मतलब सबसे लंबी दूरी तय कर सकता है, लेकिन ये पक्षी लगभग 3 से 4 दिन तक लगातार उड़ता ही रहता है बिना रुके। और आखिर ये कौन सा पक्षी है जो इतना हल्का होता है कि उसका वजन सिर्फ 1 रुपए के सिक्के के बराबर होता है। और आखिर ये कौन सा जानवर है जिसकी बॉडी बुलेट प्रूफ होती है, अगर तुम उस पर कैलिबर गन भी चला दो तब भी उसका कुछ नहीं होगा। और क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर एक ट्रेन का ड्राइवर सो गया तो आखिर तुम्हारी चलती हुई ट्रेन का होगा क्या। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं एक एक करके। फैक्ट नंबर 10, क्या तुमने कभी ये ज्वेलर्स को देखा है जो देख कर ही बता देते हैं कि जो डायमंड है वो असली है कि नहीं। आखिर इनको कैसे पता चलता है कि जो वो डायमंड है वो असली है कि नहीं। अगर तुमको पता करना है कि डायमंड असली है कि नहीं तो सबसे सिंपल ट्रिक है, उस डायमंड को पहनकर उसका एक्सरे स्कैन ले लो। अगर वो डायमंड जो है वो असली होगा तो या तो वो दिखेगा ही नहीं, अगर दिखेगा तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, जिससे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। जो डायमंड होते हैं, मतलब जो असली डायमंड होते हैं, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, जिससे पता चलता है कि जो डायमंड है वो असली है कि नहीं। और कुछ ज्वेलर्स, मतलब जो ज्वेलर्स होते हैं, उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस हो जाता है बार बार डायमंड्स को देखने का, जिससे उनको पता चल जाता है कि जो चीज़ है वो असली है कि नहीं। बाकी प्रूफ के लिए और भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी। जो असली डायमंड होता है वो हीट को बहुत तेज़ी से पास करता है, जिससे ये भी पता चल जाता है कि डायमंड असली है कि नहीं। फैक्ट नंबर 9, क्या तुमने कभी ऐसे बर्ड को देखा है जिसका जो वजन होता है वो 1 रुपए के सिक्के से भी कम होता है। हमिंग बर्ड, इनमें एक स्पीसीज होती है जिनका नाम होता है बी हमिंग बर्ड, जो दुनिया का सबसे छोटा बर्ड माना जाता है। इसमें जो मेल रहते हैं उनका जो वेट रहता है वो 1.6 ग्राम्स होता है, लेकिन जो फीमेल रहती हैं उनका जो वेट रहता है वो 2 ग्राम रहता है। और एक नॉर्मल सिक्के का वजन जो होता है वो 3.7 से 4 ग्राम होता है। ये दुनिया के सबसे छोटे बर्ड्स माने जाते हैं जिनका वजन 1 रुपए के कॉइन से भी कम को होता है। फैक्ट नंबर 8, जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो। क्या तुमको इसमें कोई छिपकली, मतलब लिजर्ड दिख रही है। ये पिक्चर दुनिया के सबसे रेयरेस्ट पिक्चरों में से एक मानी जाती है, जिसमें ये जो छिपकली है इसने सिर्फ पत्ते को पकड़ रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये गिटार बजा रही है। फोटोग्राफर ने इस ड्रैगन छिपकली को, मतलब जो लिजर्ड है, उसको पत्ते का गिटार बजाते हुए इंडोनेशिया में कैप्चर किया था। और ये सबसे रेयरेस्ट पिक्चरों में मानी जाती है, जो एनिमल लाइफ्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी एक ऐसा जानवर देखा है जिसकी जो बॉडी रहती है वो बुलेट प्रूफ रहती है, मतलब अगर तुम उस पर गोलियां भी चला दोगे तो उसकी बॉडी को कुछ होगा ही नहीं। दरअसल एक एनिमल है जिसको आर्मंडीलो बोलते हैं,
उसकी जो बॉडी रहती है वो बुलेट प्रूफ रहती है। इस पर अगर तुम कैलिबर गन भी चला दो तब भी इसको कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ये बॉडी एक हाई अमाउंट में बुलेट प्रूफ नहीं होती है, मतलब इस पर अगर कैलिबर गन चला दोगे तो इसको कुछ नहीं होगा। ये इसका इस्तेमाल बड़े जानवरों से बचने के लिए करता है ताकि उसका शिकार ना हो जाए। फैक्ट नंबर 6, जब भी हम मंदिर जाते हैं, मतलब कोई भी हिंदू मंदिर जाते हैं, तो तुमने नोटिस किया होगा कि वहां एंट्री लेते समय घंटियां मौजूद होती हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर मंदिरों में घंटियां क्यों लगाते हैं? बहुत लोग मानते हैं कि जो घंटियां होती हैं उनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो मंदिरों में जम्स होते हैं उनको किल कर देती हैं। लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न है ही नहीं। दरअसल परंपरा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाने से मन का जो ध्यान है वो इधर उधर की बातों से हटकर पूजा और भगवान की ओर कॉन्सेंट्रेट मतलब केंद्रित होता है। घंटी की गूंज आसपास के वातावरण में फैलती है और जो वहाँ दर्शन करने आए होते हैं या कोई भी इंसान रहता है उसको मानसिक रूप से कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करती है। और साइंटिफिक रीज़न ये भी माना जाता है कि अचानक सुनाई देने वाली घंटी की आवाज़ हमारे जो ब्रेन को है वो अलर्ट कर देती है, जिससे कुछ टाइम के लिए जो हमारा ध्यान है वो एक चीज़ पर केंद्रित होता है, मतलब कंसंट्रेट हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, मान लो तुम एक ट्रेन में सफर कर रहे हो। तुम्हारे मन में कभी ना कभी तो ये सवाल आया होगा कि अगर ये चलती हुई ट्रेन का ड्राइवर सो गया तो आखिर तुम्हारा क्या होगा? तो सबसे पहला जान लो, जो ट्रेन्स होती है उनमें 2 ड्राइवर्स रहते हैं। एक तो उस ट्रेन का पायलट रहता है और दूसरा असिस्टेंट पायलट रहता है। ये जो ट्रेन्स होती है उनके इंजन में वीसीडी नाम की एक डिवाइस लगी होती है, जिसका पूरा नाम विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस होता है, जिसमें एक 60 सेकंड का टाइमर हरदम चलता ही रहता है। इस 60 सेकंड में अगर ट्रेन का पायलट या असिस्टेंट पायलट कोई हरकत नहीं करता है, जैसे कि ट्रेन का हॉर्न बजाना, ब्रेक लगाना या स्पीड बढ़ाना, कुछ भी नहीं, तो ये जो डिवाइस होती है ये स्टार्ट हो जाती है और अगले 8 सेकंड तक अगर फिर भी कोई हरकत नहीं होती है तो वीसीडी यूनिट एक लाइट छोड़ती है। अगर फिर भी इन 8 सेकंड में कोई हरकत नहीं होती है तो जो अगले 8 सेकंड होते हैं उनमें एक बजर बजने लगता है, जो मशीन के चालू होने की वार्निंग देने लगता है। अगर इन 60 + 8 + 8 मतलब 76 सेकंड में पायलट और असिस्टेंट पायलट कोई हरकत नहीं करते हैं तो जो ट्रेन होती है वो अपने आप से एक पेनल्टी ब्रेक लगा देती है और गाड़ी सीधे वहीं खड़ी हो जाती है। इससे बहुत से हादसे होने से बच जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, तुम लोगों ने अपने घर के बाहर कार्स, बाइक पार्क की होंगी, लेकिन क्या तुमने कभी अपने घर के बाहर एरोप्लेन्स पार्क किए हैं? जी हाँ, एरोप्लेन। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद एक गांव जिसका नाम कैमरन एयर पार्क है, यहाँ के लोगों के पास अपने खुद के पर्सनल एरोप्लेन्स होते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत चौड़ी हैं, जिससे जो इनका एरोप्लेन होता है वो सीधा घर से निकलकर रनवे तक आराम से चला जाता है। यहाँ के लोगों को एक अजीब सा शौक है खुद के एयरप्लेन रखने का, और यहाँ के लोग अपने डे टू डे लाइफ के काम जैसे बाजार जाना, स्कूल जाना, हर किसी के लिए एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। यहाँ के लोग उस एरोप्लेन का इस्तेमाल लॉन्ग ट्रैवल्स और शौक के लिए भी करते हैं। कैमरन एयर पार्क को दुनिया की सबसे अनोखी जगह में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या तुम लोगों ने कभी कंगारू को देखा है? क्या आप जानते हो ये जो कंगारू होते हैं ये कभी भी
पीछे नहीं चल सकते, मतलब ये सिर्फ कूद कूद के आगे ही बढ़ सकते हैं। ये जानवर और जानवरों से बहुत अलग होते हैं। कंगारू उल्टा यानी पीछे की तरफ बिल्कुल ही नहीं चल सकते। इनकी जो मजबूत टांगे होती हैं, इनकी जो मजबूत पिछली टांगे होती हैं, मोटी मांसपेशियों वाली पूंछ और शरीर की खास बनावट सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बनी है। इसकी पूंछ एक पांचवें पैर की तरह काम करती है जो संतुलन बनाए रखती है, और शायद यही वजह है कि ये सिर्फ आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अगर कंगारू को पीछे भी जाना हो तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियों वाली पूंछ होती है वो ऐसा करने ही नहीं देती। और शायद यही कारण है कि कंगारू को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चिन्ह में जगह मिली है, क्योंकि ये एक सिंबल दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, एक ऐसे देश का प्रतीक है जो हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं हटता। फैक्ट नंबर 2, हम लोगों ने सुना तो है कि अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा था और लगभग 200 साल तक शासन किया था, लेकिन क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत को कितना लूटा था? तो फेमस इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक की एक इकोनॉमी स्टडी रिसर्च के मुताबिक अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 साल तक शासन किया था और वो यहाँ से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर जितनी संपत्ति लूट कर ले गए थे। और अभी के टाइम में 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब 83.35 लाख करोड़ होता है। यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत को 3750.75 लाख करोड़ की संपत्ति लूट कर ले गए थे। तुम खुद ही सोचो ना, जिस देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था वो ऐसे ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि इस देश के पास एग्जैक्टली इतना पैसा मौजूद था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा गया था। फैक्ट नंबर 1, जब भी उड़ने वाले पक्षियों की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बाज का नाम आता है। आखिर आए भी क्यों नहीं? क्योंकि बाज 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोता जो लगा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा समुद्री पक्षी उड़ान में बाज को भी पीछे छोड़ देता है, तो इस बर्ड का नाम है सूटी टर्न। जहाँ जो बाज होता है वो अपनी ताकत और स्पीड के लिए जाना जाता है, वहीं सूटी टर्न अपनी कैपेबिलिटी के लिए मशहूर है। ये पक्षी खुले समुद्र के ऊपर कई दिनों तक लगातार उड़ सकता है। इसका शरीर और पंख ऐसे डिज़ाइन है कि ये कम से कम एनर्जी खर्च करके लंबी दूरी तय कर सकता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जो सूटी टर्न होता है वो अपना जो आधे से ज़्यादा लाइफ होता है वो समुद्र के ऊपर ही बिताता है। वो लगभग 3 से 4 दिन लगातार उड़ता ही रहता है और सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पर ज़मीन पर लौटता है।